एक बिकनी किलर जिसकी कहानी जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। क्या है इस किलर की खौफनाक दास्तां, आइए आपको बताते हैं। क्या आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करेंगे जो मुस्कुराकर आपकी मदद करे, आपके साथ खाना खाए और कुछ ही घंटों में आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए? लेकिन अगर वही इंसान आपकी जिंदगी का आखिरी चेहरा साबित हो तो? 1970 के दशक में एशिया घूमने आए कई विदेशी पर्यटक अचानक गायब होने लगे। कुछ दिनों बाद उनकी लाशें अलग अलग देशों में मिलने लगी। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन हर मामले में एक नाम बार बार सामने आ रहा था। चार्ल्स शोभराज, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया बाद में बिकनी किलर के नाम से जानने लगी। आखिर कौन था ये आदमी और कैसे उसने सालों तक कई देशों की पुलिस को चकमा दिया, आइए जानते हैं। चार्ल्स शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगोन में हुआ। उसके पिता भारतीय मूल के थे और मां वियतनामी थी। बाद में उसकी मां ने एक फ्रांसीसी नागरिक से शादी कर ली, जिससे चार्ल्स का बचपन अलग अलग देशों में बीता। कम उम्र से ही उसमें नियम तोड़ने और लोगों को अपनी बातों में फंसाने की आदत दिखाई देने लगी थी। वह कई भाषाएं बोलता था। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था और वह बहुत आत्मविश्वास से बात करता था। यही गुण आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। 1970 के दशक में एशिया घूमने आने वाले विदेशी बैकपैकर्स उनकी नज़र में आसान निशाना थे। चार्ल्स पहले उनसे दोस्ती करता था, खुद को एक अमीर व्यापारी या अनुभवी यात्री बताता और फिर उनकी मदद करने का भरोसा दिलाता। कई मामलों में उसने पीड़ितों को नशीली दवाएं देकर उनका सामान, पासपोर्ट और पैसे भी लूटे। कुछ मामलों में लोगों की मौत भी हुई। जांच एजेंसियों के अनुसार कई पीड़ितों के शव समुद्र तटों के पास मिले, जिनमें से कुछ ने स्विमवियर पहना हुआ था। इसी वजह से मीडिया ने उसे बिकनी किलर का नाम दिया। चार्ल्स की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग था। वह नकली पासपोर्ट इस्तेमाल करता, अपनी पहचान बदलता और एक देश से दूसरे देश भाग जाता। उस समय अलग अलग देशों की पुलिस के बीच आज जैसी तेज सूचना प्रणाली नहीं थी। इसी कमी का फायदा उठाकर वह लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा। हर नई वारदात के बाद पुलिस को सिर्फ इतना पता चलता कि वह फिर किसी नए देश की ओर निकल चुका है। साल 1976 में चार्ल्स शोभराज को भारत में गिरफ्तार किया गया और दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया। ऐसा लगा कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन 1986 में उसने जेल कर्मचारियों को नशीला पदार्थ मिलाकर मिठाई खिलाई और जेल से फरार हो गया। इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। हालांकि कुछ ही समय बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल भेज दिया गया। इस फरारी ने उसकी कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। भारत में सजा पूरी करने के बाद चार्ल्स देश छोड़कर चला गया, लेकिन साल 2003 में वह नेपाल पहुंचा, जहां पुराने हत्या के मामलों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल की अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उसे लंबी सजा सुनाई। कई वर्षों तक जेल में रहने के बाद बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते उसे रिहा कर दिया गया। चार्ल्स शोभराज की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये भरोसे के गलत इस्तेमाल की कहानी भी है। उसकी चालाकी और पहचान बदलने की क्षमता ने वर्षों तक जांच एजेंसियों को उलझाए रखा, लेकिन अंततः कानून ने उसे पकड़ लिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्य से भरी क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपनी अगली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ।